Was it the voice? Was it the fire? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन में सफलता या फिर असफलता दोनों ही हमारे दिमाग का खेला हुआ गेम है। आज मेरे एग्ज़ाम को बीते हुए 3 दिन हो गए हैं, पर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। आज हमारी सुबह की दुकान नहीं लगी है और आज मैं अपने डेली रूटीन से पूरे 1 घंटे लेट हूँ। मैं लगभग 6 बजे उठ के 6:30, 7, 7:30 तक अपना एक्सरसाइज डन करती हूँ, पर सम रीज़न्स आज मैं उठी तो अपने टाइम पर ही थी 6:50 पर मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग गई और फिर मैंने दुकान खोल दिया क्योंकि कस्टमर आ रहे थे, इस वजह से मैं लेट हो गई। जैसे ही ऊपर वाले घर पर पहुँची तो बाड़ी में बाबू, नाना और मामी धूप में बैठे हुए थे। इधर नानी भी बैठी हुई थी। खुशप्रीत स्कूल जाने से मना कर रहा था और इधर मेरी नानी आंगन लिपाई में लगी हुई थी। I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter. आप जब किसी चीज़ को लेट से करते हो, सच कहूँ तो वो काम करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता। मैं ना चाहते हुए भी आई हूँ ताकि मेरा जो रूटीन है वो चेंज ना हो, और भाई मन नहीं कर रहा है, साफ बात मन नहीं कर रहा है। ये एक छोटा सा शब्द है और इसी शब्द के कारण हम अपने ऐसी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमारे लाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप लोगों को पता है कि पिछले 3 दिन पहले मैंने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दिए, वो भी स्टेट पीएससी के। सो मेरी एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छी नहीं गई और इस वजह से मैं फुल नेगेटिव हो गई हूँ। मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे सोचने का प्रोसेस है या फिर मेरे किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो सब कुछ बदल गया है। इवन मैं यूँ कहूँ कि मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं होता। खुद को रेगुलर मोड में लाने के लिए मैं हर वो काम कर रही हूँ जो मैं पहले करती थी और जिससे मेरा ध्यान भटके रहे और मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाऊँ, पर मेरे माइंड में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिसके वजह से मैं किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर पा रही हूँ। मैं चीज़ों से फाइट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसे, कब और कितना करना है। River that you broke, but since you left me alone. जब हम हारे हुए होते हैं या फिर हार रहे होते हैं तो हमें समझाने के लिए हमारे अपने होते हैं। फेवरेट भाजी तोड़ेंगे दोस्तों, रुको तोड़ेंगे। मैं खुद को अकेले में जितना शांत, कमज़ोर पाती हूँ उतना मैं लोगों के सामने ये सारा चीज़ नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे घर वाले अगर मुझे शांत देखेंगे तो इनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलने लगेगी, क्योंकि ये लोग मुझे हमेशा हंसता खेलता हुआ पाते हैं और मैं अपना प्रॉब्लम अकेले ही फेस आउट करने में कैपेबल हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। पर कई बार मुझे ज़रूरत होता है कि कोई मुझे इस तरीके से समझाए, इस तरीके से संभाले कि फिर मुझे बिखराव का एहसास ही ना हो। आज जब मैं एक्सरसाइज करके लौट रही थी तब नानी ने कहा तुम्हारी भाजी बड़ी हो गई है, तुम इसे ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। भथुआ भाजी मेरे सारे भाजियों में से फेवरेट है और चना भाजी भी, तो मैंने अपने घर से भाजी नानी के साथ मिलकर तोड़ लिया। मैं आज तक खेतों पर काम करने तो नहीं गई हूँ, पर मुझे गार्डनिंग और फार्मिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। खुशप्रीत भैया आज स्कूल से वापस आ गए थे क्योंकि हमारे यहाँ वोट है और इसी वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में और लोकल छुट्टियाँ दी गई हैं। तो भाई खुशप्रीत भैया स्कूल गया था, इसका छुट्टी था और इसका टिफिन हम लोग भी करेंगे, लेकिन हाथ धोया था ना बंदर, बैठ ना कुर्सी हम तो नहीं है रे। हाथ धोया गई ने कुर्सी ले जा भाई दे फिर आज भी खा लेती हूँ। छुट्टी होने के बाद मजा आया रे। मजा अच्छा से आएगा। आज स्कूल में गए हम, कैसे मजा आएगा। चलूँगा, टांगली तोड़ दूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पर्सपेक्टिव से कुछ भी नहीं बचा है। इसी वजह से मैं छोटे छोटे चीज़ों में खुद को पॉजिटिव वे में लाने के लिए
खुशियाँ ढूंढ रही हूँ, लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे और शायद मैं चीज़ों को समझ पाऊँ जो मैंने खोया है और जो मुझे चाहिए। हमारे अपने तो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं, सांत्वना देते हैं कि हाँ हो जाएगा, परेशान मत हो, पहला है, ये है, वो है। पर दिल जो चीज़ें महसूस करता है, दिल में जो दर्द होती है, वो हम हमारे अलावा किसी को नहीं बता सकते। फिर हमें चेहरे पर मुस्कान लिए हुए सारा चीज़ देखना पड़ता है। दुकान में मैंने आकर देखा तो दीदी यहाँ फ़ोन चला रही थी। फिर मैंने घर के सारे काम निपटा करके पढ़ाई करने का निर्णय लिया। लगभग 1 घंटे पढ़ाई करके गाइस मैं जा रही हूँ वोट देने। पढ़ रही थी अभी मैं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, समझता भी है, लेकिन वही करता है जो इसे पसंद है। इसीलिए मुझे समझाना लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। मैं, मम्मी और मेरी छोटी बहन वोट डालने जा रहे हैं। हमारे वार्ड का वार्ड सेंटर पुराने जनपद में था और फिर मैं और मेरी बहन मम्मी हम वोट देकर आए। मैं और मम्मी मिलकर गुपचुप खाए। पिंकी घर आ चुकी थी। फिर घर आने के बाद मैंने वापस से समथिंग 45 मिनट पढ़ाई की। खुशप्रीत का होमवर्क भी कराया। मुझे ज़िंदगी का कोई भी रूल नहीं पता है, लेकिन मुझे मेरा रूल पता है कि मैं अपना 100% मुझसे जितना हो पाता है मैं किसी एक चीज़ पर देती हूँ। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए, पर मेरा सिंपल सा फंडा है, चाहे मैं वो कुछ भी फील्ड में करूँ, अगर मुझे किसी को अपना मानना है ना तो मैं उसको पूरे ईमानदारी से अपना मानती हूँ। मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं पूरा अपना 100% देके उस सब्जेक्ट पर फोकस करूँगी। एंड मतलब कुछ भी चीज़ हो। आज तीसरा दिन है मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद। मेरे अंदर इतनी इच्छा ही नहीं जाग रही है कि मैं कुछ करूँ, मुझसे कुछ हो पाएगा। दुकान मैंने बंद कर दिया है जस्ट। रूम में आने के बाद मैंने सबसे पहले डिनर किया। पिंकी दीदी फुल मेकअप मोड में। खाना खाने के बाद मुझे आ रही थी नींद, पर मैंने 1 पेज पढ़ाई किया। तबीयत मेरी थोड़ी सी सही नहीं थी। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी से मुलाकात होगी कल। बाय बाय।